स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। समारोह के बाद अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव। निमंत्रण के लिए उन्होंने आभार भी जताया है। चंपत राय को चिट्ठी लिखी है और धन्यवाद दिया है। अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि भी की है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद लिखा है अखिलेश यादव ने। कार्यक्रम के बाद सब परिवार अयोध्या होगा, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। यानी अब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे समारोह में। ये बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने चंपत राय को और आभार जताया है निमंत्रण के लिए, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम के बाद सब परिवार अयोध्या जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। अखिलेश यादव में नहीं जाने वाले प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जिस तरह का बिहेव कर रही थी, उससे पहले ही पता चल गया था कि वो राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आने वाले हैं। रामलला गर्भगृह में जब विराजमान होंगे, इसको लेकर लगातार देखिए अखिलेश ने कल ट्वीट किया था, हमें तो ट्विटर पर भी निमंत्रण नहीं मिला, हमें कोई नहीं मिला, भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और देखिए, जैसे ही उन्हें निमंत्रण पत्र मिला, यू टर्न मार दिया। तो पहले से देखिए अयोध्या आने से कतराते रहे, रामलला के दर्शन करने से कतराते रहे। खुद जो प्रमोद किशोर, आचार्य प्रमोद किशोर है, कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई राहुल गांधी और खड़गे को आना चाहिए, उनकी भूल सुधारने का मौका था। अखिलेश यादव के लिए भी यही कहा जा रहा है, साधु संत भी यही कहा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने चंपत राय को चिट्ठी लिख दी। वापस जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो उन्होंने लिखा कि समारोह। ठीक है अजीत, आपको रुकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। एसएन सिंह जी, अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, हसब ठठाई फुलाई गालू एक संग नहीं होई भुआलू। वहां जब जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी, पत्रकार सवाल पूछेंगे कि भाई हिंदू धर्म होता है कि नहीं, क्या मन बदल कर आ पाए, साधु सन्यासी जिनको आप चिलमजीवी कहते हैं, क्या वो वाला चोला उतार कर आए हैं, क्या अब सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझा के आए हैं, क्या राम भक्तों पर जो इतना गोली चला है उसके प्रायश्चित के लिए, तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ लोग इन कारणों से भी नहीं जा रहे। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सबको कहा कि आप सभी लोग आइए। और देखिए, कई लोग कहते थे, अरे निमंत्रण हमको मिला है क्या कि हम जाए, जब निमंत्रण मिलेगा तो विचार करेंगे। लेकिन जो कभी नहीं गया वो अब कैसे जाएगा। और हम तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हम गए तो गए, लेकिन आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं ये कह रहा हूँ, जो नहीं गया वो भी गया। क्योंकि भगवान को जो नहीं मानेगा, निश्चित तौर पे उसको इस देश की जनता मानने वाली नहीं है। जो भगवान का बाइकाट करेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एसएन सिंह जी, अभी कांग्रेस ने किनारा कर लिया पहले प्राण प्रतिष्ठा से, और अब अखिलेश यादव भी ये मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना कि हम पूरे गठबंधन के साथ है, इंडी गठबंधन के साथ है, इसीलिए अगर कांग्रेस ने फैसला लिया तो उन्होंने भी यही फैसला ले लिया कि ठीक है हम भी नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए क्या है, वो तो जो जैसा किया जाता है, वो तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर आप प्रायश्चित कर लेंगे तो रामचरितमानस में लिखा है कि गहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध प्रायश्चित कर लीजिए। भगवान सभी अपराध को बिसरा देते हैं। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन है कहाँ भाई। आप देखिए, संजय राउत जी का बयान सुन लीजिए। संजय राउत जी ने कहा इन लोगों की हैसियत क्या है कांग्रेस की। वहाँ टीएमसी कह रही है क्या हैसियत, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी की क्या हैसियत। तो ये तो कोई गठबंधन है ही नहीं है, वो तो एक ठगबंधन है जो पूरा ही नहीं होना है। ये नोट कर लीजिए। रही बात यहाँ जाने न जाने की, तो सबको पुण्य कर्म अच्छा थोड़े न लगता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो जब आहुति के कार्य होते हैं, जब यज्ञ होता है तो नहीं जाते। कांग्रेस के तो अपने इस फैसले से नाराज हो गए थे। अभी हमने देखा कि उनके प्रवक्ता ने ही पार्टी छोड़ दी थी, और उसके बाद प्रमोद कृष्णम का बयान भी आया, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये तो बढ़िया मौका था भूल सुधारने का, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लिए मौका आया तो समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर दिख रही है। एसएन सिंह जी, बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कल को होली भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाएंगे तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग होली मनाना भी बंद कर देंगे। दिवाली जिस दिन अगर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, दिवाली मिलन समारोह रखेगी, तो क्या कांग्रेस के लोग उसका भी बहिष्कार कर देंगे। देश के सामाजिक समरसता से, देश की संस्कृति से, राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। अयोध्या
कोई तीसरी जगह तो हो नहीं सकती, दूसरा कोई मंदिर बन नहीं सकता, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हो नहीं सकते। और कितना कितना एग्जाम्पल आपको दूं भाई, एक कार्यक्रम का थोड़ा ना बहिष्कार किए, जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है उसका बहिष्कार कर देते हैं, देश में क्या सम्मान बढ़ाने के लिए G20 का कार्यक्रम होता है उसका भी बहिष्कार कर देते हैं। और सब छोड़ दीजिए, जो प्रणब मुखर्जी साहब आजीवन कांग्रेस की सेवा करते रहे, उनको जब भारत रत्न दिया जा रहा है, उनका जब कार्यक्रम ठीक है हो रहा सिंह जी, उसका भी आपको रोकना पड़ रहा है। भुवन जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। भुवन जी बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में, भुवन जी? देखिए, पहली बात तो हम बताना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, राम भगवान में उनकी गहरी आस्था है। हनुमान जी के नेताजी भक्त थे, माननीय डिम्पल जी हनुमान जी की भक्त है, और हम लोग सभी धर्म सभी उनका आदर करने का काम करते हैं। और राम का बुलावा जब आएगा हम जरूर जाएंगे। उसके तो बुलावा आया तो है आपके पास, आप तो नहीं जाना चाह रहे। लेकिन राम का बुलावा क्या उसी दिन के लिए होता है, या राम जिसको अलग अलग दिन बुलाएंगे? हो सकता है राम अगले दिन बुला रहे हो हमको। एसएन सिंह जी अभी कह रहे थे कि आप तो अभी तक नहीं होकर आए हैं अयोध्या, अगर राम जी ने बुलाया तो पहले भी बुलाया होगा, अपने निमंत्रण है तो उसको भी आप ठुकरा रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने काला धन के लिए कहा था, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का कहा था, हम लोग उनका हिसाब लेंगे। जो आम जनता से मुद्दे हैं, धर्म हमारे निजी विचार है, और हम जाएंगे परिवार से जाएंगे। एसएन सिंह जी, भुवन जी कह रहे हैं जब भगवान राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। शायद उन्हें लग रहा है कि ये बीजेपी का एक इवेंट है और इसीलिए वो नहीं जाना चाह रहे। भावना आदमी पूछता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाइए, लेकिन आपकी भावना तो प्रकट होनी चाहिए। आपकी भावना तो हवा में उड़ गए जय श्री राम, नहीं तो बहुत सारे लोग अपने कागज का एक फोटो लगा के, चित्र लगा के भावना को पूछते हैं। कोई बड़ी सी मूर्ति ले आता है, कोई शालीग्राम को पूछता है। भगवान को कहीं भी पूजा जा सकता है, लेकिन आपने कभी पूजने का कार्य नहीं किया। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगातार गाली देने का कार्य जरूर किया। साधु सन्यासियों को स्वयं अखिलेश यादव जी के द्वारा चिरंजीवी कहा जाने का कार्य जरूर किया। काशी को अपमानित करने का, कि काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, और मैं तो कहूंगा स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि भैया ऐसे जो राम के सबसे भक्त होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा रहती है, उनको कहते हैं कि 100 बार ऐसी घटनाओं को करना पड़े तो करेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर आदमी, देखिए जाने को तो सबको जाना है, एक दिन हर कोई जाएगा। मारीच भी गया, सुबाहु भी गया, बाली भी गया, रावण भी गया। कई लोग अंतिम समय में राम का नाम लेते हैं, कई लोग हर समय में राम का नाम लेते हैं। हम तो कहेंगे आदरणीय मित्र, आप लोगों को हर समय राम का नाम। भुवन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सुमिरन बिल्कुल कहना चाहेंगे जी। देखिए, हमें लगता है जो हिंदू धर्म है उसके सबसे बड़े शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जो हमें पाठ सिखाते हैं हिंदू धर्म का, वो लोग क्यों नहीं जा रहे? भारतीय जनता पार्टी चुप है, 2 करोड़ नौकरी पे चुप रहे, काला धन पे चुप है। निश्चित तौर पे राजनीतिक फसल कमाने का इनका ये धंधा है। हमारे लिए राम आस्था का व्यक्त है, और हमारा तो आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि ये समारोह सिर्फ बीजेपी का समारोह है? आप पे निमंत्रण आया, अयोध्या से आया, चंपत राय जी की तरफ से आया, फिर बीजेपी का इवेंट बताने की क्यों कोशिश बार बार हो रही है? ये तो फिर हर एक राम भक्त के लिए दुखद है ना कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, आप मुझे अपने बख्शिश नहीं कर दीजिए, आपने क्वेश्चनों की झड़ी लगा दी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, हम बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहते हैं। राम में हमारी आस्था है, राम कण में बसे हुए हैं, और राम का जब बुलावा आ गया तब जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ने कह दिया, अखिलेश यादव जी ने कह दिया, माननीय चाचा शिवपाल यादव जी ने कह दिया, हम लोग राम के दरबार में जाएंगे, भव्यता के साथ जाएंगे। हो सकता है सैकड़ों समाजवादी, लाखों समाजवादी वहां पहुंचने का काम करेंगे, लेकिन हम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे न किसी न्यास के बुलावे पे जाएंगे, हम जाएंगे तो राम के बुलावे पे जाएंगे। ठीक है भुवन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। एसएन सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय इस मुद्दे को लेकर रखी। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस कार्यक्रम के बाद वो सब परिवार अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे।